फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथियस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं अपने देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री के कुछ खूबियां। देखिए, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन आज मैं इनकी क्यों ये लोगों में इतना लोकप्रिय हैं, विश्व स्तर पे इतना लोकप्रिय हैं, क्या वजह है, उनको मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अगर मेरी बातों से सहमत हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियो और चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने देश के महनीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातें। ये जनता के प्रिय इतने लोकप्रिय क्यों हैं? लोगों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, कुछ भी हों, कोई भी हो, लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं? मोदी के नारे लगाते हैं, हमेशा मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसा क्यों? क्या वजह है? क्या इनमें खूबियां हैं? जैसा इनमें ऐसा क्या है कि 13 वर्षों तक लगातार ये गुजरात राज्य के सीएम बने रहते हैं? उसके बाद जब वहाँ की कुर्सी छोड़ते हैं तो ये तुरंत देश के पीएम वाली कुर्सी पकड़ लेते हैं, और उस कुर्सी पे अभी तक 2014 से अभी तक बने हुए हैं, लगभग 8 साल पूरे होने गए। तो ये क्यों ऐसे बने हुए हैं? लोग इनको इतना क्यों चाहते हैं? ऐसा क्या खूबी इनके अंदर है? इतनी क्या क्वालिटियां हैं इनमें? इनके अंदर क्या गुण है? क्यों पसंद करते हैं इनको? ऐसा कुछ क्या है? जैसा मैं फील किया हूँ, मुझे जो जो चीज़ें लगी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण इनको लोग पसंद करते हैं, वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। जैसे पहला मैंने ये देखा कि लोगों में अपनापन दिखाने में ये सफल व्यक्ति है। कहीं भी देखिए कि ये जब कहीं जाते हैं, बच्चों के बीच जाएं, बुजुर्गों के बीच जाएं, महिलाओं के बीच जाएं, वहाँ क्या होते हैं? ये लोगों में अपनापन दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये मंच पे पहुँचते हैं तो मंच पे पहुँचते ही भाई एवं बहनों ऐसा भाषण देते हैं। इस प्रकार से ये लोगों के दिलों में घुसने की कोशिश करते हैं कि लोग अपना मान बैठते हैं, और सब कुछ भुला करके ही उस समय सिर्फ मोदी दिखते हैं। उसके बाद अगर दूसरी बात करें मित्रों, दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो ये आकर्षण भाषण देना, जिसमें लोगों की क्या करते हैं, यहाँ एक आकर्षण भाषण देते हैं जिसमें लोगों को कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं देते हैं। इस प्रकार से वो आकर्षित करते हैं अपने तरफ लोगों को, कि वो लोगों को कुछ सोचने और समझने की समय नहीं देते हैं, और अपनी तरफ खींचते आते हैं। ऐसे जगहों का उदाहरण देंगे, ऐसे शब्दों को जोड़ करके उसमें रखते हैं कि लोग क्या होते हैं, इनकी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे ऐसे मतलब जो अवसर होगा, कभी क्रांतिकारियों का, तो कभी देश के गुलामी की स्थिति का, कभी किसी चीज़ों का, ऐसे लोगों को जोड़ते हैं। ये देखते हैं कि लोग ये कहाँ से कनेक्ट होंगे, कैसे लोगों को हम जोड़ें कि ये लोग हमारी ही प्रशंसा करें, हमसे ही जुड़े रहें। तो वो समय के अवसरवादी व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं कि कब देखना है, कहाँ पर क्या बोलना है, ये बहुत तोल के, बहुत सोच और समझ के बोलने वाले व्यक्ति हैं। इसी कारण लोग इनसे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो इतिहास रचने में कि इनमें सृजनात्मक कला है। इतिहास को रचने के लिए इनमें ये एक होड़ सी है कि मैं कितना कार्य कर दूं, क्या क्या नया कर दूं, क्या ऐसी चीजें कर दूं जिससे इतिहास मुझे याद करे। चूंकि इंसान को कोई याद करने के लिए खाली नहीं, उसके कार्यों को ही याद करेगा। तो ऐसा कौन सा ये कार्य कर दें कि इनको लोग याद करें? जैसे संसद भवन को एक नया संसद भवन दे दिया। संसद भवन अब ये जो बन के नया पार्लियामेंट बन के तैयार हो गया है, ये तो बहुत दिनों तक चलेगा, और ये निश्चित पूछा जाएगा कौन बनाया था, किसके कार्यकाल में बना था। तो कौन बनवाया था? भैया ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बना था, उनके नेतृत्व में बना था। तो ये क्या हो गए, एक तरीके से देखा जाए अमर हो गए। जैसे अमर जवान ज्योति वाली आप उस समय थी, वो बात भी उसको अलग किए। तो वहां भी क्या है कि एक अलग सी क्या हो गया, इतिहास हो गया कि कौन इसको हटाया, दूसरी जगह कौन परिवर्तित किया। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य हमेशा करते रहते हैं जिससे लोग इनको क्या करें, याद करें। जैसे G20 समिति ही देखें, इसमें इतना भव्य आयोजन भारत मंडपम इस प्रकार से बनाया गया, इस तौर तरीके से किया गया कि उसको भी एक लोग याद करेंगे। तो ये अपने प्रधानमंत्री, महनीय प्रधानमंत्री में ये एक कला है कि वो ऐसा कार्य करना चाहते हैं, लोग उनको याद करें, उसको कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो जहां भी जाते हैं कुछ अलग करके आते हैं। उसके बाद अगर चुनावों की बात करें मित्रों, तो चुनावों में चुनावी भाषण को इतना धारदार तरीके से प्रस्तुत करते हैं ना कि लोग वहां सब कुछ भूल करके सिर्फ मोदी मोदी करते हैं। ऐसा क्यों?
चूंकि इनको पता है कि इस समय लोगों को क्या चाहिए, इस समय कौन सी बात हम बोल दें कि लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे देखें, अन्य पार्टियों के लीडरों को, अन्य पार्टियों को भुला करके मेरे अंदर आ जाए, मेरे तरफ आ जाए। ये इनके अंदर कला है कि ये धारदार प्रस्तुति इस प्रकार से देते हैं, ऐसे अपने वचनों को सहज, सरल और वजनदार बताते हैं कि लोग इनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अगर और बात करें मित्रों, तो इनमें क्या है कि समय की सही परख है। सबसे बड़ी बात है समय की सही परख, और वही व्यक्ति सफल होता है जो समय की परख करता है, समय की तवज्जो करता है। इनके अंदर ये है कि कब क्या करना है, कब क्या करना है, किस समय क्या बोलना है, किस समय क्या नहीं बोलना है, ये इनमें क्या है, भरपूर मात्रा में ये गुण प्रदर्शित होता है। क्योंकि जहां पर इनको नहीं बोलना है वो कुछ भी हो जाए बोल नहीं सकते, लेकिन जहां पर ये है कि बोलना जरूरी है और इस समय बोलेंगे तो एक अलग सी लहर उठेगी, उस समय ये जरूर बोलते हैं। तो ये चूंकि मैं किधर इशारा कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कहां इनको बोलना है वहां बोलते हैं, और जहां नहीं बोलना है कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा संकट आ जाए, लेकिन बोल नहीं सकते। उसके बाद आगे अगर हम बात करें मित्रों, तो क्या है कि देश और प्रदेश के साथ साथ देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश भी बना रहे, प्रदेश भी बना रहे, साथ साथ क्या है, कुर्सी भी बनी रहे। ये भी इनमें क्या है, एक गुण है। चूंकि जब भी ये है गुजरात मॉडल, गुजरात को आगे बढ़ाए लेकिन कुर्सी बनी थी, देश को आगे बढ़ा रहे लेकिन कुर्सी बनी रहनी चाहिए। प्रदेशों में जहां अपना शासन कर रहे हैं वो कुर्सी मतलब क्या है, अपना शासन सत्ता। चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति का महत्व तभी तक है जब तक उसके कुर्सी सलामत है, अगर वो उसकी कुर्सी दूर चली जाती है तो वो राजनीतिक व्यक्ति कमजोर होता जाता है। तो इसलिए अपनी कुर्सी को ये बैलेंस बनाए रहते हैं, देश प्रदेश के विकास के साथ साथ अपनी कुर्सी का भी विकास करते रहते हैं कि हमारी कुर्सी किस किस स्टेट में और बढ़ती रहे। तो ये भी इनके अंदर कला है और इसी से इनकी क्या हो रही है, छवि में वृद्धि हो रही है। आगे अगर देखें मित्रों, तो तत्काल निर्णय लेने की इनके अंदर क्षमता है। जैसे आपने देखा है पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक होता है, तो ये क्या था, तत्काल का निर्णय था। किसी को कुछ पता नहीं, कानो कान भनक नहीं, यहां तक कि संपूर्ण अधिकारियों तक को नहीं पता रहा होगा, लेकिन किस प्रकार से ये उस निर्णय को लेते हैं और ये निर्णय सफल भी होता है। उसके बाद जैसे अभिनंदन को भारत वापस लाना, किस प्रकार से कैसे दबाव लगाए, क्या किए कि अभिनंदन बहुत जल्द वापस आती हैं। तो ये देखिए इनके अंदर क्या है कि कुछ चीजें तत्काल सोचने की जो क्षमता है ना, बहुत परिपूर्ण मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में इनमें पाई जाती है। अगर आगे हम बात करें, जैसे सबके सोच से परे निर्णय लेने की कला इनके अंदर है। सबसे सोच से सभी की सोचें जहां तक पहुंचती हैं, जैसे कहते हैं नहीं लोग, जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचे कभी, जहां तुम सोचना बंद करते हो वहां से मैं सोचना चालू करता हूं। तो ऐसे निर्णय कभी मोदी जी ले लेते हैं कि जहां हम सब सोचना बंद कर देते हैं कि बस यही तक है, उससे ऊपर बढ़ करके वो सोच लेते हैं, उससे ऊपर बढ़ करके वो कुछ निर्णय ले लेते हैं, जहां हम लोग क्या होते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हुआ। जैसे 2-4 उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे रामनाथ कोविंद का नाम कहीं नहीं था, एकाएक घोषणा होती है कि राष्ट्रपति वो बनेंगे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए भी यही हुआ, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम राष्ट्रपति। तो ये दोनों महामहिम राष्ट्रपति का निर्णय ऐसे आया कि किसी को पता नहीं था। उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 वाला आप देख लीजिए, योगी जी का कहीं भी नाम नहीं था कि योगी जी यहाँ के सीएम बनेंगे, लेकिन कैसे अंतिम में पड़ाव आता है, केशव प्रसाद मौर्य से खुद प्रश्न किया जाता है, भैया सीएम आप बताइए, और वो बेहोश होते हैं, बीमार होते हैं, और अंत में कौन बनाता है, कौन किसको बनाता है, कौन बनते हैं, वो आपने देखा। ये राजनीति जो है, राजनीति में कब कौन सी चाल चलनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, ये माननीय मोदी जी से आप सब सीखें, क्योंकि अभी बहुत कमज़ोर नेता हैं, जो मोदी जी में कला है वो सब में नहीं है। उसके बाद आगे बात हम करें तो देखा जाए असफलता में भी धैर्य धारण करने की इनमें क्षमता है, असफलता में असफल भी हो जाते हैं तो इनके चेहरे पे सिसक नहीं दिखती है, इनके चेहरे पे एक मासूमियत बनी रहती है, और इनके चेहरे पे एक कह सकते हैं कि क्रांति इनकी घटती नहीं है। अंदर से जरूर घटता है, दिल तो कपता होगा, दिल दुखता होगा, लेकिन बाहर दिखाते नहीं हैं कि मैं इस समय असफल हुआ हूं, मैं एक असफल व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं दिखाते हैं। ऐसा मैंने इनको तब देखा जब चंद्रयान 2 का सफल मिशन होते होते असफलता में तब्दील हो गया था।
कुछ ही दूरी पर हमारा विक्रम लैंडर पहुंच करके वहां से हमारा क्या होता है, स्पेस से उनका संपर्क टूटता है और वो असफल हो जाता है। वो क्षण भारत के लिए कह सकते हैं कि बहुत क्षुब्ध करने वाला क्षण था, क्योंकि भारत ने कीर्तिमान स्थापित करने वाले क्षण को और असफलता में तब्दील कर दिया। लेकिन भारत की क्या कमी भाई, स्पेस से उसका संपर्क टूटा, वैज्ञानिकों का अथक प्रयास जो था वो उस समय असफल हुआ था। लेकिन उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी क्या होते हैं, के सिवान जो उस समय के इसरो चीफ थे, वो रो पड़े थे, उनके आंसू निकल पड़े थे, क्योंकि उनके कई वर्षों की तपस्या थी, साधना थी, कई वर्षों की तपस्या थी, साधना थी, और न जाने कितने देशों की नजरें उन पर टिकी हुई थी। उस चीज को सोच करके उनके क्या हो गए थे, आंसू छलक पड़े थे। लेकिन उस समय भी मैंने देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री ये मोदी जी ने उनको गले लगाया और उनको धैर्य दिया, ढाढ़स बंधाया, और वही ढाढ़स का बदौलत हुआ क्या कि आगे चल के एस सोमनाथ जी उसी धैर्य को धारण करते हुए और उसको आगे ले चल के चलते हैं और 2023 में इतिहास रच देते हैं। जहां विश्व का कोई नहीं पहुंचा वहां भारत पहुंचा। तो ये मैंने देखा कि अपने प्रधानमंत्री जी में ये भी गुण है कि धैर्य धारण करने की क्षमता है, साथ में अपने साथियों को भी संबल देने का उनमें क्या है, एक कह सकते हैं अपूर्ण अविस्मरणीय, ऐसा विस्मरणीय नहीं अविस्मरणीय और अतुलनीय एक कला है, जो अपने साथियों को भी ऐसा संबल दे देते हैं कि उनको भी लगता है कि बस आगे जीत है। ये एक मेरा पड़ाव था लेकिन आगे जीत है, जो कि सिद्ध भी हुआ कि 2023 में जो चंद्रयान 2 मिशन मेरा पहुंच करके सफलता के कगार पे पहुंचकर असफलता में तब्दील हुआ था, लेकिन वही मेरा मिशन चंद्रयान 3 जाकर के सफलता लाया, और ऐसी सफलता लाया कि विश्व में अपना परचम फहरा दिया, विश्व में अपने ध्वज पताका को फहरा दिया और सिद्ध कर दिया कि भारत भारत था, है और रहेगा। भारत वो करेगा जो कोई नहीं कर सका। ये था भारत की काबिलियत है। और यहाँ मैंने प्रधानमंत्री जी को बधाई इसलिए देता हूँ कि चूंकि उस समय अगर के सिवान को इन्होंने प्रेशराइज किया होता तो शायद आगे कोई वैज्ञानिक ये मिशन पुनः प्रारंभ नहीं करता। लेकिन उस समय उनको धैर्य धारण कराए और धैर्य दिए, संबल दिए कि आपने बहुत अच्छा किया, बस पहुंचने ही वाले थे, आपकी इसमें भी सफलता है, ऐसा कह दिए। इससे क्या हुआ कि और मनोबल बढ़ा वैज्ञानिकों का, और वैज्ञानिक वो कर दिखाए जो उनको करना चाहिए। तो यहां मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कदम उठाए थे। आगे अगर देखें मित्रों तो कुछ अलग करके सुर्खियों में बने रहने की इनकी एक अलग कला है। हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे टेलीविजन पे, पेपरों में, यूट्यूब पे लोगों की नजरों में अलग बन जाए। जैसे मैंने देखा है कि जब महाकुंभ लगा था प्रयागराज का, उस समय महाकुंभ में जो सफाई कर्मी लगे हुए थे उनके पैरों को धुल देना, पैरों को धुल देने से क्या हुआ था, उस समय बड़े सुर्खियों में बन गए थे। लेकिन ये भी बता दें मित्रों, आपको बता दें, अगर बड़ा आदमी जो होता है, मतलब बड़े पद पे बैठा व्यक्ति अगर छोटे व्यक्ति के साथ बैठ ले मात्र ना, उसके दिल में जो प्रसन्नता होती है, शायद मुझे नहीं लगता है कि उसको आप हजारों का तोहफा दे दीजिए वो खुशी मिलती है। तो माननीय प्रधानमंत्री उस समय उनके दिलों को जीतने का ये कार्य किए थे कि उनके पैरों को धुल दिए थे। तर्क कुछ भी रहा हो, लेकिन उनके पास उनके दिलों में राज करने का ये बहुत बड़ा उनका क्या था, एक कदम था, और वो उनको प्रतिफल भी मिला, वो प्रतिफल भी उनको मिला, फल भी मिला, और वो फल मिलता भी है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ वाराणसी का कॉरिडोर का उद्घाटन था, उस समय देखे थे आप बहुत सारे जितने भी वहाँ वर्कर थे, सबके साथ क्या था कि एक बैठक थी, सभी बैठने वाले थे, और देखा गया कि एक चेयर डाली थी बीच में और सब लोग नीचे स्टेयर पे बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचते हैं तो वो क्या होते हैं, चेयर का हटवा देते हैं और खुद उनके साथ बैठ लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, लोगों के दिलों में राज करने की एक बहुत बड़ी कला है। जब उनके साथ वो बैठ गए तो उन लोगों को लगा कि यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए है। अब देखिए उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसे कार्य करने से क्या होता है मित्रों ना, लोगों के मन में एक अलग विश्वास जगती है, एक अलग उम्मीद जगती है, एक अलग सी ढाढ़स जगती है। अब वो मन में क्या लिए हैं, बाहर क्या लिए हैं, वो भगवान जाने, लेकिन जो दिखता है वो क्या है, लोगों को अपने तरफ रिझाने का कार्य करता है। उस समय भी वो अपनी तरफ लोगों को रिझा लिए मित्रों।
उसके बाद एक बात और मुझे याद है कि जब वो क्या था कि एक जगह प्रसाद वितरण हो रहा था, ये गुरु ग्रंथ साहिब का यो अमृतसर में, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी थे और बहुत सारे लोग थे। वो देखे होंगे आप टेलीविजन पे कि सबके लिए बड़े बड़े पीढ़ा मॉडल, एक मतलब कह सकते हैं बैठने के लिए, थाल रखने के लिए व्यवस्था थी। थाल रखने के लिए एक नीचे से बना हुआ व्यवस्था थी, उस पर थाल रखते फिर भोजन ग्रहण करते। लेकिन वहां भी देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस थाल मतलब कि व्यवस्था को हटवा दिया, जिसको पीढ़ा बोलते हैं या टेबल कह सकते हैं, छोटी सी टेबल को हटवा देते हैं और क्या करते हैं कि आप जमीन पे रख के भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो भी चीज क्या है कि सबसे अलग बनाती है। मतलब मोदी जी कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो इनको सबसे अलग बना दे। ये कभी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो इनको सब जैसा बनाए, और यही कारण है कुछ ये ऐसा कार्य कर देते हैं जो अलग हो जाते हैं। कभी कभी लोग सोच भी नहीं पाते हैं जो वो ये कर दिखाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे भी है कि ये देखते हैं कि कभी जाते हैं कहीं देशों में मतलब विजिट पे जाते हैं, तो वहाँ के लोगों से जो भारतीय मूल के लोग होते हैं या अन्य लोग होते हैं उनसे हाथ मिलाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ करके उनके बीच घुस जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? चूंकि सुरक्षा की व्यवस्था तो किसके ऊपर है? अब वो कमांडर देखें, वो जो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है इनके सुरक्षा व्यवस्था को, उसका टेंशन बढ़ जाता है। उसकी कह सकते हैं ना, उसमें आत्मा जो है भटकने लगती है कि क्या होगा, अब बीच में घुस गए मेरे पीएम साहब, अगर कुछ दुर्घटना घटी तो हम क्या करेंगे, हम क्या जवाब देंगे। तो उस समय उसकी जो दिल की धड़कन होती है ना शायद बढ़ जाती होगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, लोगों के दिलों में राज करने के लिए उतर पड़ते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, बच्चों से मिलने लगते हैं, बड़ों से मिलने लगते हैं। ये सब कलाएं जो है ना मोदी जी को कुछ अलग बनाती है। अब ये किस उद्देश्य से करते हैं, इनके मन में क्या है, बाहर क्या है, ये जाने। लेकिन जो मुझे दिखा मैं बता दिया। और ऐसा भी है कि मैं जो कह रहा हूं बहुत लोग इससे सहमत भी होंगे, बहुत लोग असहमत भी होंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल विचार है। मैंने कहीं से पढ़ करके या कहीं से देख करके नहीं बना, जो मुझे दिखा वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, सच में आप देश के माननीय प्रधानमंत्री से मोहब्बत करते हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही वीडियो या अन्य नेताओं पर वीडियो या अन्य चीज़ों पे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।